हमारा हम देह वासना में और ना हम कोई अपनी आत्म शक्ति वासना में। हम तो एक सूक्ष्म रूप में पार्वती कैसे हमारा इस जीवन का उद्धार होगा, कैसे अपने जिस जीवन का हम पार करेंगे। अब कहते हैं ना कि हम ना तो इधर के हैं और ना हम उधर के हैं, लेकिन इतना मुझको मेरी समझ में आ गया कि ये सत्य है। ये जो दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, जा रही है, कहां जा रही है, किस जगह जा रही है, ये सत्य भजन नहीं हो रहा है। इससे जीवन का कल्याण नहीं हो पा रहा है। पार्वती, ये सारा सपना हो रहा है। उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, लेकिन ये नहीं कह सकते वो कि मैंने देखा है। ये अनुभव बता रहा उनका। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य भजन बिना ये जगत सपना। ये जो भी मैंने अगर अंतरिक्ष में देखा है, और माता बहनों ये सत्य है, इसमें कोई राई भर में झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। भगवान शंकर की वहां तक उनका ख्याल, वहां तक उनकी चेतनता, वहां तक उनका विचार, वहां तक उनका ध्यान बिल्कुल एकदम राइट है, सही है। लेकिन आत्मा देहावास में ही निवास कर रही है। आत्मा का जो ज्योति प्रकाश है, वो आत्मा निवास शरीर में ही कर रहा है। इतना ख्याल विचार जरूर जा रहा है, उसके अनुसार, उसके तरीके से। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा न कि गुर बिन भव ने तरे न कोई, चाहे ब्रंची शंकर समोई। भगवान शंकर की उपमा क्यों दी? इसीलिए कि भगवान शंकर की उपमा इसलिए दी कि भगवान शंकर ने इतना बड़ा ध्यान किया, देवलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक में कहीं भी उन्होंने बैठ करके अपने स्थान पर, और उनका जीवन पार नहीं हुआ। गुरु के बिना सारा जीवन रह गया। कितनी बड़ी तपस्या थी, कितनी बड़ी भक्ति थी। मनुष्य जीवन में आकर के देवता बने, देवता बन के उन्होंने और भी अगर आगे उन्होंने सोचा, विचार किया, तो रचना के बारे में विचार किया। फिर रचना का भी सोचा, तो ये ख्याल आया कि भाई गुरु के बिना पार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बहुत जबरदस्त मामला, नेक नहीं, बहुत बड़ा जबरदस्त मामला है। क्यों नहीं हो सकते? अंड पिंड ब्रह्मांड, अंड पिंड ब्रह्मांड, ये जीवन हमारा जो है, हम पिंड हैं इस समय। ये स्थूल है हमारा, अंड है वो हमारा कारण शरीर है। और ब्रह्मांड हमारा अति सूक्ष्म का मंडल है। इस तरह से अंड पिंड ब्रह्मांड
अगर कोई भी अगर इंसान अपनी किसी भी अगर ताकत से अगर किसी भी युक्ति शक्ति से किसी भी अगर अपनी योग भक्ति से आगे चलता है तो वो हमारे को हमें बस यहीं तक ला सकती है। लेकिन इसके बाद में आगे चलने पर हमारे इससे जो इस अंड पिंड के बीच में एक जो हमारा मंडल आता है जिसको कहते हैं ना, एक हमारा लोक आता है, उस लोक में और इस ब्रह्मांड को और इस हमारे इस पिंड को जो जोड़ने वाली एक मार्ग रास्ता है, उस रास्ते को कभी हम क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए ईसा मसीह जी ने कहा था कि भाई हाथी के नकले से निकलना किसी कोई आसान नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि इस दुनिया के चकाचौंध में से, इस दुनिया के आज भौतिकवादी में से पैसे वालों का निकलना भगवान के दरबार में आसान नहीं है। ये माया नहीं निकलने देगी। इसका मतलब ये था कि हाथी के नकले से निकलने के लिए कोई आसान नहीं है, सुई के नाके से आसान नहीं है। इसी तरह से जो हमको हमारा पिंड और ब्रह्मांड को जो जोड़ रही है, जिसको हमारा ब्रह्मांड को क्रॉस करते हैं, इसमें से निकलने के लिए एक हमारी जो बहुत टेढ़ी नली है, और उसमें कभी कोई हमारा शरीर क्या, उसमें से तो प्रेम गली अति सांकरी में दो ना समाए। वो इतनी प्रेम गली सांकरी है, इतनी महीन है कि सज्जनों उसमें कोई हमारी सिवा आत्मा के सूक्ष्म रूप के अलावा जो भी 10वें बार से इतनी गुनी इतनी महीन है, सिवा आत्मा के अलावा कोई और निकल ही नहीं सकता। इस कारण आज हमारा सब भाई बहनों का जीवन और मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं, और अब गुणी भी हूं, गुणवान नहीं। प्रभु जी मेरे अब गुण चितना धरो, समदृष्टि नाम त्यारो मोह पार करो। आप बहुत अच्छे प्रभु हैं, दुनिया के रचयिता हैं, दुनिया के बनाने वाले हैं। मेरी तो अरदास प्रार्थना आपके चरण बंदनों में यह है कि मुझे किसी तरह से पार करो, और अवगुणी हूं, मेरे अवगुणों पर चित्त करोगे, अगर अवगुणों पर ध्यान दोगे तो प्रभु मैं एक पल भी नहीं निकल सकता, एक क्षण मात्र भी मैं निकल नहीं पाऊंगा यहां से। आप समान है, आप सारी दुनिया की सुनते हो, सारी दुनिया का भला करते हो, जैसा कोई कहता है वैसे आपके उनका कल्याण करते हो, जैसा कहता है वैसा उसको देते हो। प्रभु मेरी भी चरणों में एक अरदास प्रार्थना है, आप समान दृष्टि वाले हैं, सब पे दुनिया पे अपनी दृष्टि रखते हैं, सब पे दुनिया को देख रहे हैं, एक मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मेला नीर भरा। जब दोनों मिल एक वही तब सुरसुरी नाम पड़ा। प्रभु मेरा जो आज संसार में मैं बहर चल रहा हूं, या मेरा जीवन आया है, इसी तरह से परमात्मा संसार में जो एक गंगा सागर बह रहा है, या कोई जमुना गंगा बह रही है, और उसके किनारे पे अगर एक नाला गंदा बह रहा है,
लेकिन जब तक दोनों का संगम नहीं होगा वो गंगा जल नहीं बन सकता। वो दिशा मेरी है कि अंदर आप मेरे अंदर है, मेरी आत्मा भी आपके अंदर है, लेकिन जब तक इसके ऊपर से अगर ये आवरण नहीं उतरेंगे, अगर ये महल नहीं छूटेंगे, जब तक ये मेरे कर्म खत्म नहीं होंगे, प्रभु मैं जैसे आप पाक हो पवित्र हो, तब तक मैं कोई पाक पवित्र नहीं हो सकती। और कभी मेरा अगर इस तरह का उद्धार, इस तरह का स्तर रहा, तो आप मुझे कभी कोई आप गले लगा ही नहीं सकते, आप मुझे बुला ही नहीं सकते, आप मुझे अपने में मिला ही नहीं सकते, जब तक ये ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन प्रभु आप समदृष्टि वाले हो और आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हो, आपकी तो नजर ही बहुत है। लेकिन आके क्या फरमाते हैं, एक लोया पूजा में रखत, एक घर बधिक पड़ो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरा। प्रभु लोया जंग का हो, लोया सात अच्छा हो, लोया काई का हो, लेकिन अगर पारस के सामने आ जाता है, वो जंग और काई और वो अच्छा नहीं देखता, उसका काम है पारस करना, सोना बनाना। और लोहे में जंग वाले को भी पारस कर बहुत सोना बना देता है। प्रभु मैं तो शरण में तुम्हारी चरणों में हूं, अगर ऐसी कृपा आज मेरे ऊपर कर दो कि प्रभु जैसे पारस का सोना बना देता है, ऐसे परमात्मा तुम मेरे ऊपर छत्र छाया कर दो, कृपा कर दो, तो मुझे भी आप अपने अगर अंग संग आप अपने चरणों में लगा लो, तो मेरा इस जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपका वचन है कि संसार में जब मैं आऊंगा तो अवश्य तुमको लेकर के आऊंगा, वचन टलेगा नहीं। यहाँ कभी कोई संत महात्मा कभी किसी तरह से यहाँ नाटक नहीं करते, यहाँ पर चमत्कार नहीं करते। वो क्या नहीं कर सकते, कुछ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चमत्कार नहीं कर सकते। ये तो तांत्रिक करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं, परमात्मा कभी कोई चमत्कार नहीं करता। कहते हैं कि प्रभु तुमने काल भक्ति में ये वचन दिए थे, और सारे वचन काल को मुक्त, काल के अधिकार में कर दिए। और ये भी आपने तीसरा वचन दिया कि अगर तुम आओगे तो कोई चमत्कार नहीं करोगे, तुम कोई किसी तरह से यहां पे अपना दिखावा नहीं करोगे। ये प्रण दिया तुमने, ये वचन दिया। तो अगर प्रभु तुमने ये वचन पूरा नहीं किया, मेरी तो हार्दिक भावना है, आत्मा है मेरी तो, और मुझे तो इस बात की समझदारी है, अगर ये आपने वचन नहीं दिया कि हम आएंगे और कोई चमत्कार नहीं करेंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो प्रभु वचन जाते टरो, ये वचन तुम्हारा झूठा हो जाएगा। ये मेरी अरदास प्रार्थना तुम्हारे चरणों में है।
सज्जनों, जब कभी कोई संत महात्मा महापुरुष आते हैं, वो यहाँ पर कभी कोई हमको लड़ाई झगड़ा सिखाने नहीं आते। हम दुनिया की अमानत दौलत घर मकान देने नहीं आते। किसी को यहाँ डंडा तलवार देने नहीं आते। हमें इस परम पिता परमात्मा की साधना करा करके, प्रभु की युक्ति, परमात्मा का प्यार जगा करके, प्रेम भक्ति करा करके, और हमें वो मुक्ति का रास्ता देने आते, और हम उसको परमात्मा के घर जाने का रास्ता देते। लेकिन क्या होता है, ऐसे महान पुरुष आने पर उनका है वो कर रहा है, हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और होगा उसकी मर्जी से होगा। वे तो कहा करते थे, कहे परमात्मा हमको इतनी ऊंची पदवी मत देना, उनके चरणों की धूल देते रहना, लेकिन ऊंची पदवी इतनी मत देना, और इतने ऊंचे नीचे और ऐसे कर्महीनों के भी हम कर्महीन रहने चाहिए। हमारा कभी ऊंच कोट का कर्म नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, नीच कर्म के कर्मन के कर्मा, और नीच कर्म की राख प्रभु आज शरणा। मैं तेरे नीच कर्म करने वालों से भी मैं नीच हूं, तेरी शरण से मैं वंचित नहीं हो जाऊं, तेरी शरण से मेरा ध्यान टूट न जाए, हट नहीं जाए एक पल के लिए। तो भगवान के भक्त, भगवान के सेवक हमें उस परम परमात्मा की सत्ता से, परम प्रभु परमात्मा की भक्ति के रास्ते से जोड़ने आते हैं। इस दुनिया में कोई किसी तरह का हमें कोई यहाँ का माता बहनों, यहाँ पर ये जितना भी जो हमें दर्श रहा है, ये दर्शमान है, आदर्श है जो दर्श रहा है, माता बहनों, ये सब नाशमान है। बिन देके उपजे नहीं आशा, बिन देके उपजे नहीं आशा, और जो दी के वो सब विनाशा। अगर उसको हम देख नहीं लेते हैं, हमारे अंदर जब तक लहर नहीं उठती है, हम जब तक उसको अगर पानी लेते हैं, हम कभी सुख की नींद नहीं सो सकते हैं, हम शांति का कोई घूंट नहीं पी सकते हैं। अगर जिसके अंदर प्यास है, तड़प है, तो माता बहनों, उसकी प्यास, उसकी तड़प तभी बुझेगी, तब उसके जाके चरणों में पहुंच जाएगा, या जब उसे देख लेगा, तभी उसको शांति मिलेगी। नहीं तो इस दुनिया में कोई हमको हमें शांति नहीं मिलती, कभी कोई हमको कोई सुख नहीं मिलता। ये सारी दुनिया सुख दुख की नींद में है, और यहाँ सारी दुनिया का ये सुख दुख है, कभी सुख कभी दुख। आज अच्छा है कल बुरा है, आज अच्छा देख रहे हैं कल बुरा देख रहे हैं। ये कभी हमारा जीवन एक रस नहीं रहा। ये जैसे पानी बहता है ना, कहीं साफ जगह पे बहता है तो कहीं जाके गंदगी उठाता है, तो कहीं फिर जाके गंदगी छोड़ देता है, तब फिर कहीं साफ जगह पे आ जाता है। माता बहनों, ये ऐसा जीवन है, कभी तो नरकों में चला जाता है, तो कभी जी हमारा इंसानों की योनि में आ जाता है, कभी भोग योनि में चला जाए, कुत्ते बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, केंचुआ बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, और कभी हमारा इंसान की योनि आ जाती है। ये दुनिया लहर इस तरह से चल रही है। तो माता बहनों, हम सभी भाई बहनों का आज विचार है, जो भी आज हमारा आज ध्येय है, ये ऐसा ही ध्येय है, यही ध्येय है कि हम भगवान की चरण शरण में जाकर के परमात्मा से उनके चरणों में विनत करें, उनके चरणों में सिर मस्तक करें। यही आज हमारा सबका उद्देश्य है। यही जब शांति और संपूर्ण हमारी भक्ति है, और संपूर्ण हमारा जीवन है। आज मैं इसी के साथ वाणी विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतराम सतगुरु।